अस्सलाम वालेकुम। आज हमें इस वीडियो के अंदर वावेलिन और याएलिन का सबक पढ़ाना है बच्चों को। और ये सबक बहुत आसान है कि जिस तरह वाव मद्दा और या मद्दा के अंदर हमने चार उम्र के साथ पढ़ाया है, ये सबक भी चार उम्र के साथ पढ़ाया जाएगा। और इस सबक में खुसूसन हमें वाव मद्दा और वावेलिन और या मद्दा और याएलिन का बच्चों को फ़र्क बताना है और बच्चों को समझाना है कि मद और लीन का फ़र्क ये है कि हुर्फ़ मद्दा को एक अली बराबर खींच कर पढ़ते हैं और हुर्फ़ लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी से पढ़ेंगे। वावेलिन और याएलिन को हुर्फ़ लीन को ज़रा बराबर नहीं खींचेंगे। इसलिए हम इस वीडियो को गौर के साथ अगर पूरा देखेंगे तो हमारे लिए ये सबक भी बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरे साथियों तक भी पहुँचावे और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहुज़्ज़ाकिरून व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिल गाफ़िलून। अल्हम्दुलिल्लाह, अलामात के बयानात के अंदर से हमारे दो बयानात मुकम्मल हुए, तीसरा बयान जारी है। तो तीसरे बयान वावेलिन हुरूफ़ लीन का बयान है, जिसके अंदर दो बयान है, वावेलिन और याएलिन। जिस तरह वावेलिन को हम समझाएंगे इसी नहज के ऊपर याएलिन को आपको समझाना है। तो वावेलिन के कितने काम हैं? जिस तरह हुरूफ़ मद्दा के चार उमूर थे तो हुरूफ़ लीन के भी चार उमूर हैं। नंबर एक पर क्या है? वाव मद्दा और वावेलिन का फ़र्क बताए। जहाँ कहीं भी फ़र्क का लफ्ज़ आवे तो आपको अदायगी समझना है, आवाज़ का फ़र्क। क्या समझना है? आवाज़ का फ़र्क, कि भाई खींचा जाता है कि नहीं खींचा जाता, तो खींचने की वजह क्या है और न खींचने की वजह क्या है, ये याद रखना है फ़र्क बताने में। और नंबर दो के ऊपर अब जो कायदा चल रहा है उसकी अलामात बतानी है, यानी कि वावेलिन की अलामात बतावे। नंबर तीन मश्क़ अम्तिला तक़ाबुली तरीके से और कायदे की ताबीर ज़बानी कराए। तो पहला उमूर हम समझते हैं कि कैसे पहले उमूर के ऊपर हमें मेहनत करनी है। चलिए अब यहाँ पे देखो, वाव मद्दा और वावेलिन का फ़र्क और अलामात बताए। तो पहला और दूसरा अम्र दोनों साथ में चलेगा। चलिए अब देखो, क्लास में आने के बाद सबसे पहले सेहत अक़ाइद करा देवे। आपका जो निज़ाम है महफूजात का, सेहत का प्रोग्राम है, वो करा लेवे। फिर हम सबक शुरू करें। सबक शुरू करने से पहले बच्चों के अंदर क्या करना है? सबक का शौक़ पैदा करना है। क्या पैदा करना है? चलो अहद, बिन्यामीन, हैदर अली, चलो बोर्ड पर ध्यान दो बेटा। आज हम बहुत अच्छा सबक पढ़ेंगे, बहुत आसान है, जिसके ज़रिए से हम अल्लाह के कलाम से जुड़ जाएंगे। चलो किसको किसको नहीं सीखना है? अब देख लो कौन हाथ ऊँची करता है, समझ में आया ना? हाँ, इमरान जैसा होगा तो हाथ ऊँचा करेगा, फिर उसको कहना है बेटा नहीं सीखना है आपको। नहीं नहीं मौल साहब सीखना है। हाँ चलो बेटा बोर्ड पर ध्यान दो। चलो बेटा अब यहाँ पे देखो, बेटा देखो वाव साकिन से पहले क्या है? पेश। तो हमने इसका क्या नाम रखा था? वाव मद्दा, बराबर है बेटा। और वाव साकिन से पहले ज़बर आवे तो इसका भी हमारे मकतब में अच्छा नाम है, हम उसको बोलेंगे वावेलिन। क्या बोलेंगे बेटा? वावेलिन। और वाव साकिन से पहले ज़ेर कभी आता नहीं है। तो चलो हम इसको क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। समझ में आ गया भाई? तो वाव साकिन से पहले पेश आवे तो वाव मद्दा, और वाव साकिन से पहले ज़बर आवे तो वावेलिन। चलो बेटा आप देखो यहाँ पे वाव मद्दा को पहचानने की कितनी निशानी है? दो। कौन कौन सी? वाव साकिन एक और उससे पहले पेश दो। तो जिस तरह वाव मद्दा की दो निशानी बेटा, इसी तरह वावेलिन की भी दो निशानी। वाव साकिन एक और उससे पहले ज़बर दो, है ना बेटा? समझ में आ गया? कितनी निशानी हुई? दो। कौन कौन सी? वाव साकिन एक और उससे पहले ज़बर। समझ में आ गया? चलो बेटा अब इसको पढ़ो बू, अब इसको पढ़ो बौ, पढ़ो जोर से इसको बू, पढ़ो इसको बौ। तो देखो बेटा वाव मद्दा को कैसे पढ़ते हैं हम? खींच के पढ़ते हैं, और वावेलिन को जल्दी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बेटा? जल्दी पढ़ते हैं। चलो बेटा अब देखो,
चलो बेटा आप इसको पढ़ो, नू। चलो बेटा अब इसको वावेलिन बना के पढ़ना है, क्या करना पड़ेगा? पेश निकाल कर जबर लगा दो। अब पढ़ो इसको, नौ। चलो बेटा अब इसको मुझे वाव मद्दा बना के पढ़ना है, मतलब पेश लगा दो। तो इस तरह आपको 10 से 15 हुरूफ बदल कर आवाज़ का फ़र्क, यानी कि वाव मद्दा को खींचा जाता है और वावेलिन को खींचा जाता नहीं, ये समझाना है बच्चों को। समझ में आ गया? और अलामात तो हमने बता दी। तो ये 10-15 हुरूफ आपको इस तरह पहले करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? फिर दूसरा हुरूफ लो। चलो बेटा पढ़ो इसको, फू। अब मुझे वावेलिन बना के पढ़ना है, क्या करना पड़ेगा बेटा? जबर लगा दो। पढ़ो इसको, सौ। समझ में आ गया? तो ये हो गया फ़र्क वाव मद्दा का भी और वावेलिन का। वाव मद्दा में क्या फ़र्क है? अलामात का भी फ़र्क है और पढ़ने के एतबार से भी फ़र्क है। चलिए अब उसकी उसूलियाबी देखें। उसूलियाबी का भी तरीका यही रहेगा। अब्दुल अहद पढ़ तो बेटा इसको, बू। चल बेटा अब इसको मुझे वावेलिन बना के पढ़ना है, क्या करना पड़ेगा? हाँ चलो जबर लगा दिया। अब पढ़ो इसको, बौ। अब पढ़ो बेटा, यौ। अब पढ़ो, नौ। अब पढ़ो, तौ। अब पढ़ो, सौ। अब दो नुक्ते निकाल देवे तो नौ। चल बेटा अब इसको खींच कर मुझे पढ़ना है, पेश लगा दो। अब क्या बन गया ये बेटा? वाव मद्दा। क्या बन गया? वाव मद्दा। अच्छा बेटा इसको वावेलिन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो जोर से, जबर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? जबर लगा देंगे। चलो बेटा अब ये क्या बन गया? वावेलिन। अब आखिर के अंदर 10-15 हुरूफ पूछने के बाद आखिर में उसको अलामत भी पूछ रहे। अच्छा बेटा वावेलिन बन गया। अब कितने वावेलिन की कितनी निशानी बेटा? 2। कौन कौन सी? वाव साकिन है और उससे पहले जबर। समझ में आ गया? और उसके बाद तख्ती के अंदर, कायदे के अंदर जो तख्ती दी गई है, वावेलिन की तख्ती को 2 तरीके से मश्क करावे। हमने 2 तरीके से समझाया है यहाँ पे, वाव मद्दा के साथ और वावेलिन, वाव मद्दा के साथ और वावेलिन के साथ। तो यहाँ पे तख्ती में मश्क भी होगी वावेलिन के साथ, औ, बौ, तौ, सौ, जौ। अब फिर उसको कहेंगे चल बेटा इसको वाव मद्दा बना के पढ़ो, ऊ, बू, तू, फू, जू, ताकि बच्चे को अच्छी तरीके से वावेलिन और वाव मद्दा का फ़र्क समझ में आ जाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब के अंदर अगर किसी बच्चे ने जज्म का बयान अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो वावेलिन का बयान उसको पढ़ते तो आ ही जाता है। बस उसको इतना है कि अलामात और फ़र्क समझाना रहता है। समझ में आ गया? चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 2 उमूर मुकम्मल हुए। अब नंबर 3 के ऊपर क्या है? नफ्से अम्तिला, मश्के अम्तिला, तकाबुली तरीके से। मश्के अम्तिला तकाबुली तरीके से। तो मश्के अम्तिला अलग और तकाबुल अलग। चलो बेटा पढ़ो, नौहु। अब पढ़ो बेटा, अखौ। तो जहाँ पे अगर नंबर की ज़रूरत पड़े वहीं पे आपको नंबर लगाना है, वरना 10 से 15 मिसालें बदल बदल कर बच्चों को मश्क करा दे। ये लिख लीजिए, उसूलियाबी में भी यही करना है। यहाँ पे 10-15 मिसालें आपने लिखी ना, अगर अतौबू ऐसा लिखेंगे आप बड़ी मिसाल, तो वहाँ पे नंबर लगा के आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा। चलो बेटा नंबर 1 पढ़ो अतौ, नंबर 2 पढ़ो बू। आप दोनों को मिला के पढ़ो अतौबू। समझ में आए? अगर बड़ी मिसाल आवे तो नंबर लगाए और अगर छोटी मिसाल है तो नंबर लगाने की ज़रूरत
نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی جس طرح مثالیں لکھی یہاں پہ بھی مثالیں لکھ کے بچوں کی اصولیابی کر لیں. اور قاعدے کے اندر نفس امثلہ دی گئی ہے, قاعدے کے اندر نفس امثلہ دی گئی ہے. قاعدے کے اندر کی مثالوں کو خوب مشق کراوے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے تو یہ ہو گیا تیسرا امر مشق امثلہ. اب تقابلی طریقہ دیکھ لو. چلو بیٹا پڑھو اس کو. نوح, چلو بیٹا اس کو واو مدہ بنا کے پڑھو. پڑھو اس کو نوح. اب واو لین بنا کے پڑھو بیٹا. نوح. سمجھ میں آ گیا؟ تو واو لین کا تقابلی طریقہ واو مدہ سے کرائیں گے اور دونوں طریقے سے یہاں پہ پڑھائیں گے. لیکن وہاں پہ پڑھاتے نہیں تھے, واو مدہ میں واو لین سے کراتے تھے لیکن پڑھاتے نہیں تھے. لیکن یہاں پہ آپ کو پڑھانا ہے کیونکہ واو مدہ کا بیان ہو چکا ہے, اس لیے بچوں کے لیے پڑھنا آسان ہے. اس لیے آپ یہ نوٹ کر کے لکھ لیجئے کہ واو مدہ کا تقابلی طریقہ, واو لین کا تقابلی طریقہ واو مدہ سے کروائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے, اور نمبر 4 کے اوپر کیا ہے؟ الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا امر مکمل ہوا. اب نمبر 4 قاعدے کی تعبیر. چلو بیٹا پڑھو اس کو. نوح. تو نمبر 1 سوال کیا ہوگا؟ واو ساکن میں کیا ہوگا؟ مول صاحب واو لین ہوگا. نمبر 2 کیوں ہوگا بیٹا؟ ہاں. نمبر 3 کیسے پڑھیں گے؟ جلدی نرم آواز سے پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے الحمدللہ یہ ہمارا واو لین کا بیان مکمل ہوا. بس اسی طرح آپ کو یائے لین کا بیان بھی پڑھانا ہے کہ پہلے 2 امر کو ساتھ میں لے کے چلو. تیسرا امر جو مشق امثلہ ہے اس کو پہلے مشق کروا دو, پھر اس کا تقابل الگ کراوے. تو یائے لین کا تقابلی طریقہ یا مدہ سے کراوے. کیسے کراوے بھائی؟ بس اتنا فرق ہے. یائے لین کا بیان بھی اسی نحو سے اوپر آپ کو پڑھانا ہے. الحمدللہ حروف لین کا بیان ہمارا مکمل ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.